रुद्रपुर के भगवानपुर कोल्डिया गांव में अतिक्रमण अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अभियान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि बिल्डर के दबाव में कार्रवाई हो रही है। उधर रुद्रपुर कोतवाल पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए लोगों ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की भूमि पर दशकों से काबिज अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर गरज गया। इस दौरान चिनाती 46 भवनों में से 39 कच्चे मकानों को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया। 3 घंटे चली कार्रवाई के बाद विधायक ने हस्तक्षेप कर अभियान रुकवा दिया और जेसीबी को खदेड़ दिया। विधायक ने लोनिवी के अधिशासी अभियंता को फटकार भी लगाई। काशीपुर हाईवे स्थित ग्राम दानपुर में सड़क किनारे लोक निर्माण की भूमि पर 46 परिवार काबिज हैं। इस मामले में किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने लोनिवी के अधिशासी अभियंता और डीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को लोनिवी ई ओमपाल सिंह, तहसीलदार दिनेश कुटौला, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सदर निहारिका तोमर समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 46 कच्चे पक्के अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चलाया गया। 2 जेसीबी की मदद से निर्माण तोड़ दिए गए थे। इस दौरान लोगों ने भारी विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने अभियान में खलल नहीं पड़ने दिया। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने वहां पहुंचकर अभियान को रुकवा दिया और जेसीबी को वापस लौटा दिया। उत्तराखंड सरकार के अतिक्रमण को लेकर के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा देहरादून से आदेश देता है और दूसरा चेहरा उनका जहां अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहां एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में अतिक्रमण को रोक करके वो लेते हैं। तो ये जो है अतिक्रमण, ये स्पष्ट करें कि अतिक्रमण को लेकर के राज्य सरकार की क्या नीति। और इस समय एमएलए अतिक्रमण के पृष्ठपोषण कर रहे हैं। जितने अतिक्रमण हैं, मेरा आरोप है ये देहरादून के सारे नदी नाले खाले सब भाजपा के शासनकाल में भरे गए। हमने 2016 तक जितने अतिक्रमण थे उनको नियमित कर दिया और उसके लिए कानून बना दिया। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का कानून बना दिया। श्री तिलक राज बेहर उस कमेटी के मेंबर्स थे जिस कमेटी की संस्कृति में ये कानून बना था जो है। लेकिन अब यदि उसके बाद जो अतिक्रमण 2016 के बाद आए हैं वो सारे अतिक्रमण जो है भाजपा ने करवाए हैं और भाजपा का एक चेहरा अतिक्रमण हटाने की बात करता है और दूसरा चेहरा रोकने की बात करता है। ये ड्रामा नहीं चलेगा। कि नियंत्रण में एक बिल्डर एक लंबे समय से लगा हुआ है और वो इसको फ्रंट को खाली कराना चाहता है। पहले भी कई बार प्रयास हुए और जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो सरकार को अपना पक्ष जिला प्रशासन को रखना चाहिए था, क्योंकि जिला प्रशासन ने ही पट्टे दिए। मेरे समय पट्टे दिए गए, मेरे कार्यकाल के समय इनको पट्टे दिए गए, मैंने ही इनको बसवाया। तो जब इनके पट्टे थे तो सरकार को कहना चाहिए था जिला प्रशासन को इनको पट्टे दे रखे। पार्टी बनी नहीं जिला प्रशासन, सीधा उनको पार्टी बना दिया गया। उनके पास तो कोई था नहीं, उनको तो अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमणकारी हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया। तो जानबूझ के जिला प्रशासन उस समय का मिला हुआ था बिल्डर्स के साथ। ये एक पहली घटना नहीं है, इस उत्तराखंड के अंदर बिल्डर्स जिंदाबाद है। प्रॉपर्टी का काम करने वाला, कॉलोनियां काटने वाले जिंदाबाद हैं। गरीब आदमी का कोई जीना। आज क्या उस बिल्डर्स की जांच करेंगे जिला प्रशासन, करेंगे डीएम साहब, करेंगे एसडीएम, जो उसने पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा, कॉलोनी काट रखी है। अगर देखो तो सही उसकी कॉलोनी कहां तक पहुंच गई है, सरकारी जमीन तक पे उसने निर्माण कर रखा। तो ये सारे के सारा खेल बिल्डर्स के लिए हो रहा है। यहां से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक और कोई काम नहीं है। बिल्डर जो चाहते इस राज्य के अंदर करा सकता है। आज की तारीख में जो चाहे वो हो सकता है, उसी का परिणाम है। बताइए, पुलिस धक्के मारेगी, औरतों को लाठीचार्ज करेगी। एक क्षेत्र के विधायक जाके कह रहे हैं कि समय दे दो, क्या उनके लिए क्या विधायक की मध्यस्थता में मीटिंग नहीं हो सकती थी
क्या यहाँ का प्रशासन विधायक जी की मध्यस्थता में मीटिंग करके उनको समय नहीं दे सकता था? कोई बात नहीं, उधर विधायक से वार्ता हो रही है और इधर से तोड़फोड़ हो रही है। सिर्फ बर्बादी के अलावा और कोई काम नहीं। यहाँ कुछ उठा दिया गया NH 74 के नाम पे, 87 के नाम पर दुकानदारों को, अब बाद में पार्किंग बनाई जा रही है। शर्म नहीं आ रही आपको? आपने फिर तोड़ा तो आप उसके बाद पार्किंग पे आ गए। अब आप चेक पोस्ट बनाकर दे रहे हो। आपने देखा होगा वन विभाग की चेक पोस्ट देखी है आपने? पुलिस विभाग की चेक पोस्ट देखी है? चेक पोस्ट कल अतिक्रमण के नाम पे जो पुलिस ने वहाँ गुंडागर्दी की है उसके विरोध में हम आए हैं। हमने ठीक है, अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, आपने अतिक्रमण हटाना था, आप अतिक्रमण हटाते, लेकिन जो वहाँ महिलाओं से और बच्चों से जो बदतमीजी की गई, धक्का मार के लाठी मारी गई, नीचे लाते मारी गई, उसके विरोध में हम आज आए हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इंस्पेक्टर के खिलाफ। देखिए, हमने जो 50 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके दादा थे, दादा से भी उनके आगे लोग बच्चे हैं, तीसरी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है। लेकिन अगर अतिक्रमण के नाम पे अगर PWD जो विभाग है अगर वहाँ से अतिक्रमण हटाना चाह रहा था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार वैकल्पिक जो व्यवस्था कराती, पड़ोस में बागवाला गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, वहाँ पे उनको आवास दिए जाते, या कोई भी सीलिंग की जगह वहाँ में पट्टे दिए जाते, वहाँ पे इंदिरा आवास बने हुए हैं जिसको वो तोड़ा गया, सरकार द्वारा दिए ही गए, जहाँ तीसरी लोगों की रह रही है। तो आज किसी एक कॉलोनाइजर के दबाव में आके उसको तोड़ा जा रहा है, ये नहीं होना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।